आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टॉयलेट, वैसे किडनी के बारे में हम कई बार बात कर भी चुके हैं, मैंने बताया भी है, किडनी पर लेक्चर भी लिया है, लेकिन अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो हम बात करेंगे कि क्या वाकई में जो अगर आप सूसू बहुत टाइम तक रोकते हो या नहीं रोकते हो तो उसका मतलब क्या होता है। चलिए एक एक करके चीज़ों को देखता रहे। हम लोग जब भी सोते हैं, ठीक है, तो समझ ही नहीं आता यार, ससुर पानी पी लो तो टॉयलेट लगने लगती है, टॉयलेट जाते हैं, टॉयलेट करके आते हैं, उसके बाद फिर प्यास लगने लगती है और कहते हैं रात में पानी ना पियो, तो इधर गला सूखता है उधर टॉयलेट निकलती है। क्या करें, क्या पाइप लगवा लें वहाँ तक, या फिर बड़ा अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। बट ये एक नेचुरल प्रोसेस है। बट आपको पता है कि अगर हम किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो खतरनाक हो सकता है। तो हो सकता है कि आपकी ब्लैडर हेल्थ जो है वो दिक्कत में आ जाए। अब कैसे हो सकता है ये देखिए, अनइंटेंडेड हेल्थ कंसीक्वेंसेस होते हैं। अगर आप पेशाब बहुत ज़्यादा करते हैं, ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी करते हैं, तो अनइंटेंडेड हेल्थ कंसीक्वेंसेस हो सकते हैं। अब ये कैसे होता है, तो पहले हम थोड़ी सी फंक्शनिंग को देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले बता दो कि जो डार्क साइकोलॉजी का हमारा शानदार कोर्स है उसको आप ज़रूर अवेल करें दोस्तों। आज ऑफर का लास्ट डे है। ये सारे टॉपिक्स हम बताएंगे। पॉजिटिव कूपन कोड यूज करिए, 50% ऑफ पर ये कोर्स है। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने इसको बताया है। तो आपको पता है कि किडनी, जो भी आप पीते हो, पानी, एवरीथिंग, जो न्यूट्रिएंट्स है वो चले जाते हैं, किडनी फिल्टर आउट कर देती है ना। कैथेटर्स होते हैं ना, वो ट्यूब से, उससे होते हुए आपकी किडनी से ये सब ब्लैडर में जाएगा। जो यूरिन है वो किडनी से ब्लैडर में जाएगी, और जो ब्लैडर है वो 500 ml तक औरतों में, ठीक है, आधा लीटर तक औरतों में ये पी होल्ड करके रखता है, यानी कि अब आधा लीटर तो आपको पता ही है। और आदमियों में ये लगभग 700 ml तक ये पेशाब होल्ड करके रखता है, ठीक है। तो आपका ब्लैडर इतना, लेकिन होता क्या है कि जैसे जैसे ब्लैडर भरने लगता है, किडनी जो है वो यूरिन को ब्लैडर में भेजती है, और लगभग जब ये 250 ml तक, यानी कि एक बॉटल है ना, एक छोटी सी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल, अगर उतना यूरिन आ गया तो फिर आपको बस लगेगा कि भाई ब्लैडर फटने वाला है। मतलब लगने लगती है, पेशाब लगने लगती है, सूसू लगने लगती है कि भाई अब तो टॉयलेट जाना ही पड़ेगा। फिर क्या करता है कि आपकी बॉडी जो है वो जीवित है, हर एक सेल एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। तो ब्लैडर जो है वो आपके दिमाग से कम्युनिकेट करेगा, वो सिग्नल भेजता है, बोलता है कि हाँ भैया जल्दी से टॉयलेट जाओ। तो आपको लगता है कि अरे यार टॉयलेट अब आ रहा है, अब कर लेना चाहिए। कई बार जैसे जब बहुत ठंडा एटमॉस्फेयर हो जाता है तो सूसू कई बार लगती है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हो या कोई हेल्थ कॉम्प्लिकेशन होती है तब सूसू कई बार लगती है। तो कुछ पर्टिकुलर केसेस में सूसू लगती है। लोगों को लगता है कि यार कोई बीमारी तो नहीं है। नहीं, देखिए, अब अगर आपने पानी नहीं पिया है और उसके बावजूद लग रही है तो डेंजरस है, वो आप दिखवा लीजिए, एक बार ज़रूर टेस्ट करवा लीजिए। लेकिन अगर आप ठीक ठाक पानी पीते हैं तो आपको टॉयलेट लगेगी ही लगेगी। तो आप यहाँ पे, अगर कई बार ऐसा होता है कि रियल नीड होती ही नहीं है ना, मतलब शायद इतना फुल भी ना हुआ हो, बट स्टिल हमको लगता है कि यार सूसू आ रही है। और कई बार लगता है कि चलो जाने से पहले एक बार सूसू कर ही लेते हैं, क्या ही प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये नेचुरल फीडबैक लूप को डिस्टर्ब करता है। देखिए, आपकी बॉडी, आप इसको जैसे ट्रेन करेंगे वैसे ही ट्रेन हो जाएगी। इसमें मतलब कोई इफ एंड बट्स नहीं है, ओके। तो अब इसके पोटेंशियल कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। कई लोगों की आदत हो जाती है, ठीक है, अब सूसू लगी हो तो आप जाइए, लेकिन नहीं लगी हो तो भी मतलब प्रेशर डाल के यार करो करो करो, तो इससे आपकी ब्लैडर खराब हो सकता है। ब्लैडर ट्रेनिंग डिसरप्शन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होता है ना कि ब्रेन को बहुत जल्दी ही पता लग जाता है, ओहो हो सुसु करिए, तुरंत वो सिग्नल चला जाएगा। अगर आप लगातार इसमें करते रहेंगे, अब इसमें एक तो डिसरप्शन होगा, आपको नहीं भी लगेगी, सुसु जाना पड़ेगा, बहुत कम सुसु निकलेगा, दिमाग खराब। और उसके बाद क्या होता है कि आपका डिसरप्शन हो जाता है, मतलब ब्लैडर में सेंसिटिविटी ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ब्लैडर की हेल्थ जो है वो गड़बड़ हो सकती है और आपको भी डिस्कंफर्ट हो सकता है। फिर पेल्विक फ्लोर स्ट्रेन, नेचुरल अर्ज हो, जब आपको रियल में लगे कि हाँ भैया हमको सूसू जाना, तभी ही सूसू जाए। टॉयलेट हर जगह बने हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पे भी आप जा सकते हैं। शर्माए ना, अगर आप कहीं पे भी गए हैं तो टॉयलेट लग रही है तो बोल दीजिए कि भैया मुझे बाथरूम जाना, बाथरूम किधर है, तो आराम से टॉयलेट करके आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा प्रेशर अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स, ये पेल्विक होता है ना, ये सारी चीजें होल्ड करके रखती है, इस पे अगर आप डालेंगे तो आपके मसल वीक हो सकते हैं, ठीक है ना। और उसकी वजह से ब्लैडर जो है या बाकी अदर ऑर्गन्स, अगर ये वीक होता है ना तो बड़ी मुश्किलात का सामना आपको जो है, अरे यार
ये अटक गया, ये जो है वो सामना कर पड़ सकते, क्या फंबल हो रहा है यार, इसका सामना आपको करना पड़ सकता है, ठीक है ना, ये चीज। उसके बाद नेक्स्ट ओवर एक्टिव ब्लैडर। अच्छा, कुछ लोगों का ओवर एक्टिव ब्लैडर होता ही है, कुछ लोगों को मतलब कहता है कि इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम, हमारे पास तो इतना नहीं आता, ये तालाब तुम ही ने बनाया है। कुछ लोगों का होता ही, आप कुछ कर नहीं सकते, बट कुछ लोग खुद बना भी लेते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। तो मैंने क्या बताया, जैसे बॉडी को ट्रेन करेंगे, आप जैसे दिमाग को सिग्नल दोगे वैसा ही हो जाएगा, आपकी बॉडी और आपकी जिंदगी में वैसे ही हो जाएगी। तो अब ओवर एक्टिव ब्लैडर का मतलब यही होता है कि हर 10-10 मिनट में यूरिनेट करना, 15-20 मिनट में, ओवर एक्टिव ब्लैडर, ठीक है। अब इसकी वजह से मान लीजिए आपको ऑलरेडी प्रॉब्लम है कुछ यूरिन की, या तो फिर वहाँ पे और दिक्कत हो सकती है, आपकी किडनी इफेक्ट हो सकती है, उसमें फिर आपको एक कोई यूरोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ सकता है। अब क्या इसको ब्रोक किया जा सकता है? बिल्कुल, इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। अब इसमें आप यूरोलॉजिस्ट की अगर बात करते हैं, वैसे तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमेशा डॉक्टर को दिखाइए, खुद से कुछ मत करिए, हर जगह यूरोलॉजिस्ट बैठते हैं, आप उनको ज़रूर दिखाइए। लेकिन जो ब्रेन है वो कई बार जो प्री मैच्योर ब्लैडर सिग्नल्स है उनको ओवरराइड कर सकता है, यानी कि ब्रेन समझ सकता है कि अरे फर्जी में तुम्हारा कोई सुसु नहीं लगी है, फर्जी बात हमसे ना करो। तो इसमें एक तो आपको ही थोड़ा सा माइंडफुलनेस करना पड़ेगा और दिमाग पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। इसमें डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, डिस्ट्रैक्शन या पॉजिटिव सेल्फ टॉक, वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकती है। माइंडफुलनेस जो है वो आपकी सडन यूरिनरी अर्जेस को जो है वो कंट्रोल करने में काफ़ी कामयाब होती है, ठीक है ना, ये भी बात है। एंड इसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी अगर बहुत ज़्यादा इनसे भी ना हो तो सबसे पहले पेल्विक फ्लोर फिजिकल थेरेपी होती है। आप पर्टिकुलर पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन कर सकते हो, इनकी एक्सरसाइज कर सकते हो, कंट्रोल कॉन्ट्राडिक्शंस एंड ब्रीदिंग टेक्निक से। फ्लूइड एंड डाइट मैनेजमेंट सबसे बेस्ट। कैफीन, अल्कोहल, एसिडिक ड्रिंक्स और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये जितनी भी खराब चीज़ें हैं ये आपके यूरिनरी सिस्टम से डिस्टर्ब करते हैं ये, ठीक है, और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हो। तो कैफीन में तो मतलब आप ये मान के चलिए, कैफीन और अल्कोहल तो ऐसी चीज़ें हैं कि भैया आप अभी सूसू जाना है, लगातार सूसू जाना है, ठीक है ना। फिर मेडिकल असेसमेंट, इसमें जैसे डायबिटीज़ है या स्लीप एपनिया है, कई बार कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जैसे डायबिटिक जो होते हैं उनको ज़्यादा यूरिन लगती है, ठीक है ना, कंपेरेटिवली, तो ये प्रॉब्लम ही हो सकती है। तो डॉक्टर से आप इस हिसाब से बात कर सकते हो। कंक्लूजन यही है कि ये रिवर्सिबल है, लेकिन सबसे बेस्ट अगर आपको ऐसी आदतें हैं या अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, तो आप एक बार यूरोलॉजिस्ट को 600-700 रुपये देकर ज़रूर दिखा लीजिए, वो एग्जामिन करके आपको बता देंगे। बट ये सारी चीज़ें होती है, हो सकता है कि आपको सुसु ना लगी हो, लेकिन ज़बरदस्ती आप जा रहे हो। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी डार्क साइकोलॉजी का कोर्स आप ज़रूर अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।